मैं आपके चैनल के माध्यम से आज वो बात कहने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं कही। क्योंकि मस्जिद में बैठा हूं, संदेश भी बड़ा देना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से बना है आज तक, मोदी जी तो 2014 में आए हैं, उन्होंने आज तक बीजेपी की या मोदी जी की तारीफ करी है। 2014 से आज पूरा विश्व आज मोदी जी को और भारत को मानने को तैयार है। वही इस्लामिक देश सऊदी अरब उनको सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है मोदी जी को, वही यूएई भारत को सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है। अभी इजिप्ट ने इजिप्ट का सबसे बड़ा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। ये वो देश हैं जो इस्लामिक हैं, प्योर इस्लामिक हैं, वो तो तारीफ करते हैं। मोदी जी के कार्यों की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। आज तक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक भी तारीफ मोदी जी की नहीं करी, या आरएसएस की या बीजेपी की या मौजूदा सरकार की नहीं करी। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। और हम इस वक्त बैठे हैं दिल्ली के इमाम हाउस में और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना उमैर अहमद इलियासी जी, जो कि पूरे देश भर के इमामों के सरबराह हैं, प्रमुख हैं। उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और पूरा देश उनको बड़े गौर से सुनता है। और हम उनसे आज राय लेने आए हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें दर्शकों को कि ऑल इंडिया इमाम संगठन के सारे इमामों के प्रमुख हैं, जितने भी आप भारत भर के इमाम देखते होंगे उनके प्रमुख हैं मौलाना साहब, और बहुत बेबाक राय रखते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी क्या राय है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि यूसीसी का जो विषय है इस समय, उस पर बहुत राजनीति बहुत पहले से होती आई है और फिर हुई है। लोग जो है, लोगों को ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज में मुसलमानों के ही संगठन हैं जो मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं और उनको पूरी डराने की कोशिश की जा रही है। जबकि यूसीसी खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। यूसीसी अगर लाई जाएगी तो भारत के हर भारतीयों के लिए होगी। तो इसलिए अभी जिस तरह से ख़ास तौर पर मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के द्वारा कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो गुमराह कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है कि अब आपकी नमाज भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी अजान भी ख़त्म हो जाएगी, आपका धर्म खतरे में है, इस तरह से वो मुस्लिम संगठन लोगों को बरगला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों से इस माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई नमाज पर पाबंदी लगने वाली है, ना अजान पर पाबंदी लगने वाली है, ना आपके किसी धर्म पे ख़तरा है। अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 14 जुलाई को तमाम हम सबने भी जो स्टेक होल्डर्स थे, लॉ कमीशन को अपने सजेशन दे दिए हैं। 2 कमेटियां बनी हैं, उनको भी सजेशंस जा रहे हैं। तो ड्राफ्ट तैयार होगा, पर ड्राफ्ट बनने के बाद क्या सामने आती है बात, तब देखा जाएगा। लेकिन अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, पहले से पहले ही लोगों को घबराया जाना, ये तो ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि आज के विषय में अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत का जो नाम ऊंचा हो रहा है, जो तरक्की हो रही है देश की, और जिस तरह से हमारा भारत विश्व गुरु बनने के अग्रसर बढ़ रहा है, तो बहुत से लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं, भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, हर कार्य की आलोचना कर रहे हैं। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर उन पार्टियों को, उन विपक्ष को, कि मोदी जी के हर कार्य पे उनको तकलीफ है। तो आज हमें सबको चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले
किसी भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखा जाए, समझा जाए। तो अब इस पर जो यूसीसी का जो मामला है, इस पर ड्राफ्ट आने दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर इस पर बिल लाया जाएगा। क्या बिल आता है, क्या ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर उस पर बहस की बात होगी। मौलाना साहब, आपने जो बात कही बहुत मार्के की बात है, और अभी सऊदी अरब के न्याय मंत्री अल इस्सा आए थे, उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी। तो फिर इसको समझने में दिक्कत क्या आ रही है, मतलब किसकी पॉलिटिक्स है इसके पीछे? देखिए, विपक्ष जो है वो मोदी जी के किसी भी कार्य को पसंद नहीं करता है। अब आपको याद होगा कि एक जमाना था कि एक एनआरसी, CAA, इसी तरह के मुद्दे उस वक्त आए थे, और उस विषय पर विपक्ष जो था और मुस्लिम ऐसे संगठन थे जो मुसलमानों को भ्रमित कर रहे थे कि अब तुम देश से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। वही लोग फिर दोबारा से बिलों में से निकल के फिर आ गए। ये वही लोग हैं जो बिलों से निकलकर फिर मोदी जी का विरोध करने के लिए आ गए। ये वही लोग हैं कि आपको याद होगा कि 3 तलाक का विषय चल रहा था, जबकि 3 तलाक का कानून बना। आपको मालूम है कि मुसलमानों के अंदर 3 तलाक वो गलत थी, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं थी। सरकार ने 3 तलाक का कानून लाके कितनी माँ बहनों का फायदा पहुंचा, कितनी हमारी बहन बेटियां बच गईं तलाक होने से। वो दुआएं दे रही हैं। तो आज वही लोग हमारे पास आते हैं जो विरोध कर रहे थे 3 तलाक का कानून बनने पे मोदी जी का। उन्होंने कहा कि कानून बहुत अच्छा बना है, बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये भी ऐसा ही होगा। ये जो यूसीसी है, जब ये आ जाएगा उसके बाद कहेंगे कि नहीं, ये ठीक कानून बना है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त है, इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो इस वक्त में अपना थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, तो नज़ारे आने वाले हैं, तो नज़रिया अपना बदल जाएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि मौलाना इलायची साहब ने एक बड़ी मार्के की बात कही जो मैंने सुनी, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन्होंने अपने सलाह दे दी है। तो एक बार हम जानना चाहेंगे मौलाना साहब, आपने यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी को सलाह क्या क्या दी है अपनी तरफ से? देखिए, सलाह की बात यह है कि उसमें हमारा अपना मानना यह है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन भारत के 5.5 लाख मस्जिदों का नेतृत्व करता है। इमाम एक रहबर होता है, एक लीडर होता है, इमाम दिशा देता है। तो हमने भी अपनी एक राय यही रखी है उसमें कि उसमें सबसे ज़रूरी बात हमने प्रधानमंत्री जी को उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाकर एक सबके साथ मिलकर चर्चा हो, उन सारे धर्मों के अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बातचीत हो, फिर जो भी एक आम सहमति अगर बनती है तो उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ये विषय, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्र का विषय है। मुझे लगता है कि इसे हमें राष्ट्र हित में देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार सभी का ख्याल रखेगी, सभी की परंपराओं का भी ख्याल रखा जाएगा, सबके मामलात का भी ख्याल रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार हो, एक अच्छा कानून बने, मुझे ऐसी उम्मीद है। मौलाना साहब, यूसीसी का संबंध सीधे तौर पे गोद लेना, उत्तराधिकार, वसीयत जैसे चीज़ों से है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बार बार कहा है कि ये शरिया कानून में मदाखलत है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, शरीयत जो है भारत के अंदर आज भी दारुल कज़ा शरिया कोर्ट्स मौजूद हैं मस्जिदों में, अलग अलग जगहों पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग शरिया की कोर्ट्स में जाते हैं और कितने सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि आज भी लोग शादी करने शरीयत के मुताबिक करते हैं, लेकिन अगर तलाक के मामले आएंगे ना तो सीधा कोर्ट चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये वक्त में सरकार बहुत समझदारी से काम ले रही है।
ड्राफ्ट मुझे लगता है कि सभी के ख्याल को ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट होगा तैयार, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस लोगों का फ़ायदा, सबको फ़ायदा पहुंचेगा। जी। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक आरोप ये भी है कि राम मंदिर, 3 तलाक, यूसीसी, मतलब धीरे धीरे सरकार जो है, भाजपा सरकार और मोदी सरकार जो है, मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। ये इस आरोप में कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हक बात और सच बात बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं इमाम हूँ और चीफ इमाम हूँ भारत का। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज वो बात कहने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं कही। क्योंकि मस्जिद में बैठा हूँ, संदेश भी बड़ा देना चाहता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से बना है आज तक, मोदी जी तो 2014 में आए हैं, उन्होंने आज तक बीजेपी की या मोदी जी की तारीफ करी है? 2014 से आज पूरा विश्व आज मोदी जी को और भारत को मानने को तैयार है। वही इस्लामिक देश सऊदी अरब उनको सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है मोदी जी को। वही यूएई भारत को सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है। अभी इजिप्ट ने इजिप्ट का सबसे बड़ा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। ये वो देश हैं जो इस्लामिक हैं, प्योर इस्लामिक हैं, वो तो तारीफ करते हैं। मोदी जी के कार्यों की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। आज तक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक भी तारीफ मोदी जी की नहीं करी, या आरएसएस की या बीजेपी की या मौजूदा सरकार की नहीं करी। सिवाय कमियां निकालना, सिवाय बुरा कहना, ये इंसाफ की बात नहीं। जितने भी मेंबर हैं, आपको मालूम है, जितने भी मेंबर हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, सारे के सारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं। उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके पक्ष में बोलेंगे, आपके समर्थन में बोलेंगे? ये नहीं हो सकता। मौलाना साहब ने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया और बहुत स्पष्टवादी था, जिसके लिए वो विख्यात हैं पूरे देश भर में। उन्होंने बहुत साफ तौर पे बताई सारी बातें। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, उनका भ्रम दूर हो गया होगा। हम उदय इंडिया से बात करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। सबका भला हो, सबको खुशियाँ मिले, भारत हमारा विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय राष्ट्र।